हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक 01 2023 बैच के लिए लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी। बोलोगे सर एग्जाम डेट कब है कि आप लास्ट 30 डेट बता रहे हो, 30 डेज बता रहे हो, मतलब अब सिर्फ 30 दिन ही बचे हैं, ऐसा कैसे कह सकते हो जीडीबी आंतरिक के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम नवंबर के अंदर होने वाला है, ठीक है, आपको पता है ना। मिड नवंबर उन्होंने दिया है, वो बात अलग है कि एंड नवंबर में लेते हैं, बट आज दिन है 8 अक्टूबर, ठीक है, 8 अक्टूबर डेट है। फिर भी हमारे पास अराउंड 50 डेज तो आराम से है सर, 50 डेज नहीं, एटलीस्ट 40 डेज कह सकते हो आप लोग। 40 डेज हमारे पास आराम से है, फिर भी आप 30 क्यों बोल रहे हो? रीजन है हम लोग 10 डेज को रिजर्व करते हैं। 10 डेज रिजर्व इसलिए कि हम लोग 10 डेज के अंदर हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसे काम आ जाए जिसमें हम पढ़ाई ना कर पाए, या फिर घर में गेस्ट आ जाए, या फिर कहीं जाना पड़ जाए, वगैरह वगैरह चीज़ें। कभी कभार फीवर हो जाता है, या फिर कभी कुछ रीज़न हो जाता है जिसमें हम पढ़ाई नहीं कर पाते। तब ये लास्ट 30 डेज हम टारगेट करते हैं रिजर्व। अगर रिजर्व डेज को छोड़ दे तो इन 30 दिन में क्या क्या करें। अगर पढ़ाई जिसने की है वो, वैसे बच्चे बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने कभी पढ़ाई ही नहीं, ठीक है। अगर वो जिन्होंने कभी कुछ पढ़ाई नहीं है, वो इस उम्मीद से आ रहे हैं कि 30 दिन में कुछ ऐसा बता देंगे सर, या फिर कोई ऐसा बता दे इस 30 दिन के अंदर सिर्फ वही करके हम सिलेक्शन ले लें, तो फिर बताओ वो बच्चे जो पूरे महीने से पढ़ रहे हैं, महीनों से, 4 महीने, 5 महीने से, 6 महीने से, वो क्या मतलब अचार डालने थोड़ी जाएंगे, वो भी तो फिर क्रैक ही करेंगे ना एग्ज़ाम। तो ऑब्वियसली उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और स्पीड हो गया होगा अब तक एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम में टाइम मेंटेन करने का, मैनेज करने का, सब कुछ अभी तक हो गया होगा उनके पास, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। बस अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसके 30 दिन के अंदर क्या क्या कर लेना है, जिससे कि अपने को ना हम लोग लाइक बूस्टर कह लो, वो एक तरीके से बूस्टर डोज की तरह हो जाए। ठीक है, अभी तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ा ना, पहले तो मैं बताऊँ, आपने अगर कोर्स को अपने एक बार कंप्लीट कर लिया है, ध्यान से सुनो, अगर आपने कोर्स को कंप्लीट लिया ना, तो 30 डेज को ना आप 15 डेज के अंदर बांट लो। मैं ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, 15 15 डेज के अंदर बांट लो, ठीक है। अब 15 15 इसलिए ना कि 15 डेज के अंदर ना, जिसने पहले कोर्स खत्म कर लिया है पूरा, तो पहले तो फर्स्ट रिवीजन इस 15 डेज के अंदर सभी सब्जेक्ट्स का मार दो फटाफट, दिन रात मेहनत करके। और सेकंड रिवीजन आगे के 15 डेज के अंदर मार देना। ये जो सेकंड रिवीजन मारोगे ना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला आपको, जितने भी आपने, चाहे आप जीडी से हो, चाहे आप डीबी से हो, ठीक है, या फिर आप यांत्रिक से हो, इवन आप यांत्रिक से भी हो तो भी चलेगा ये चीज़। तो आप इसको दो पार्ट में बांट लेना, 15 15 में, और दबा के रिवीजन मार लो। जिसने एक बार कंप्लीट कर लिया जस्ट उसके बारे में, बहुत रेयर बच्चे होंगे जो कि अपना कोर्स कंप्लीट कर लिए होंगे, या फिर जो पिछले साल वाले रिपीटर्स बच्चे होंगे वो, उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा। तो वो दो बार 15 15 डेज को बना के अब पूरा ना एक यहाँ पे रिवीजन मार लो आप, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, रिवीजन के दौरान ना आप एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर लगाना। जहाँ से भी आप लगा रहे हो, मैं आपको मतलब ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि यहाँ से लगाओ वहाँ से लगाओ, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाओ जरूर, ठीक है। और हमारी जो है ना ऑफलाइन मॉक टेस्ट की पीडीएफ आएगी एग्जाम के 15 डेज पहले, 15 या फिर 20 डेज पहले आएगी मॉक टेस्ट, या फिर 1 से 2 नवंबर के बीच में, हम सुनो मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, हमारी मॉक टेस्ट की पीडीएफ आएगी, उसको लगा लेना, ठीक है। के अंदर 10 या 15 सेट हम लोग देंगे। फिर एग्जाम में बैठोगे ना तो अलग ही लेवल का मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा आपके पास। तो पहला काम यही कि जिसने रिवीजन पूरा कर लिया, मतलब कोर्स कंप्लीट कर लिया, वो रिवीजन मारेगा। सेकंड चीज़ वो कि अभी तक जिसने अगर रिवीजन कर ली, मान लो रिवीजन के साथ साथ कुछ और पढ़ना है ना, तो मैं एक बार आपको ना हार्डली रिकमेंड करूंगा कि मैथ के लिए ना आप हमारा जो है सेक्शन 1 तो सबको देना है, चाहे डीबी दो, चाहे या जीडी दो, चाहे आप यांत्रिक दो, सबको सेक्शन 1 देना है, ठीक है। तो सेक्शन 1 बहुत बड़ा गेम प्ले करता है। तो आप मैथ के लिए अगर आप चाहते हो ना 20 में 20 स्कोर कर, एक बार कोर्स आपने खत्म कर लिया है, तो अब ना आप हमारे ना इस मैथ के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर डालो। और इस मैथ के प्रैक्टिस सेट के अंदर ना हमने वीडियो सॉल्यूशंस भी दे रखा है, पीडीएफ के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन हैं इस पीडीएफ के अंदर, और इसकी प्राइस हमने सिर्फ 39 रुपीज़ रखी है, ठीक है। आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी बाई कर सकते हो। 39 के साथ 7 या फिर 8 रुपीज़ आपको टैक्स पे करके वेबसाइट से बाई कर लोगे, या फिर आप हमें व्हाट्सअप करो, राहुल सर मिल जाएंगे, तो वहां पे व्हाट्सअप करते हैं, सिर्फ आपको 39 रुपीज़ में ये पीडीएफ मिल जाएगी मैथ की, ठीक है। तो ये तो रहा मैथ का चीज़ रहा, जो कि एक बार रिवीजन करने के लिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करने के लिए। या फिर आपने अभी खत्म नहीं किया कोर्स, तो भी मैं कहूँगा कि इन सारे क्वेश्चंस को बनाओ। ऐसे क्वेश्चंस को बनाओगे तो ये बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, चाहे वो मैथ हो, इवन आपका वो रीजनिंग हो। देखो रीजनिंग भी टॉप 500 जो है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, पूरा चैप्टर वाइज हमने दे रखा है। तो एटलीस्ट रीजनिंग मैथ को ना आप खत्म कर देना। 30 में से ना आपके समझ लो 25 मार्क्स रखे हुए, अगर आपने पहले पढ़ा है तो, ठीक है, 25 नंबर तो रखे हुए हैं, ठीक है। साथ ही में आप साइंस का जो है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर इसको पढ़ ले तो 5 से 6 क्वेश्चन ना इजीली आपको मिल जाएंगे सेम पैटर्न के, ठीक है। या फिर मतलब जैसे पूछ रहा है गुरु जनित त्वरण है, या फिर इसकी इंग्लिश में भी है, या फिर कुछ भी हो गया, जैसे कि इसमें मान लो आकर्षण बल जिससे पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है,
तो इसी में क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर के आंसर सेम होगा, आपको क्वेश्चन डाल देगा वो, ठीक है। ये चीज टेंशन ना लो आप इस चीज की। तो ये साइंस हो गया, और बहुत सारे ना अपने को वोकैबलरीज, फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर जो कॉमन एरर्स के जो हमने इंग्लिश में दे रखे हैं, ईडियम, आपको ना सब यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं। कॉमन एरर्स सेम रूल पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, एंटोनिम्स एनोनिम्स कुछ कुछ सेम देखने के लिए मिल जाएंगे, ईडियम फ्रेजेस, इवन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेम देखने के लिए मिल जाएंगे। हमने इसके अंदर पैसेज भी डाल रखे हैं। पैसेज का तो मैं गारंटी नहीं दूंगा कि सेम मिलेगा, बट हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर पैसेज कर लेते हो, 50 पैसेज है यहाँ पे, 50 क्वेश्चन है पैसेज से यहाँ पे, तो आपको ये चीज कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ स्पीड मेंटेन कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी पीडीएफ अगर आप बाई कर लेते हो, आप एक एक पीडीएफ भी बाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो व्हाट्सअप करो और वहां पे सारी जानकारी मिल जाएगी। और अपने ना स्टडी के साथ में इन चारों पीडीएफ को तैयार कर लो। और जीके का जहां तक सवाल है, जीके के लूसेंट बुक पढ़ते रहो। बाकी ओल्ड वाली हमारी जो जीके की 500 जो फ्री में टेलीग्राम पे हमने दे दी है, उसको एक बार आप पढ़ लो, ठीक है। उसको पढ़ लोगे तो फिर 2 से 3 नंबर तो 5 में से वहीं से मिल जाएगा पुराने वाले से, और नया जो जीके का आने वाला है पीडीएफ लास्ट में आएगा, तो 2 नंबर वहां से मिल जाएगा। मतलब 4 नंबर तक तो जीके का क्वेश्चन, या फिर 3 नंबर तक तो आसानी से आपको जीके में नंबर दिला देते हैं, हम लोग दिला देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और जो सुनो अभी तक जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं यही कहूंगा ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, डिस्क्रिप्शन में मैथ का लिंक दे रहा हूँ, मैथ के साथ में जीके का भी दे दूंगा लिंक। इवन आपको इंग्लिश की प्लेलिस्ट का भी लिंक जो है ना आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चैप्टर वाइज रीजनिंग का लिंक दे दूंगा। ये सभी चीजें ना आप बहुत ही मतलब मैं ये कहूंगा कि आप रेगुलर 7 घंटे 8 घंटे मेहनत करके वहां से कवर कर लो, और फिर सभी पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लो। ऑब्वियसली आप कट ऑफ के काफी नजदीक पहुंचोगे, और रेगुलर बेसिस पे आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो। खैर मेरा तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं है, फिर भी जहां पे भी आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल रहा है, और कहीं अच्छी जगह लगाना, ऐसा नहीं कि 10% डिस्काउंट मिल रहा है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, ये कूपन कोड यूज कर लो। अगर ऐसा कुछ, जैसे मैं पहले प्रमोशन करता था बिकॉज मुझे उसमें पैसा मिलता था, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर तो मैं किसी का कर रहा था वो बात अलग है। अगर ऐसे टाइप के कोई भी कंपनी है, आपको बस ये लालच दे रही है ना कि ये कोड करोगे तो 50% 30% डिस्काउंट मिल रहा है, कोई यूट्यूब पे बता रहा है ऐसे, तो ऑब्वियसली वो अपने प्रॉफिट के लिए बता रहा है, ठीक है। मैं पहले ये भी कहता था, मैंने खोल के हमेशा कहा है अगर किसी चीज को प्रमोट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली अगर मैं बात कर लूँ तो अभी मार्केट में टेक्स्ट बुक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक है, जब तो ये बेटर मॉक टेस्ट देता है। इसके अलावा जो बाईजूस एग्जाम प्रिपरेशन करके है, ये सभी चीजें बेटर मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है। और इनका एडवर्टीजमेंट जो है ना किसी यूट्यूबर के मुंह से बहुत रेयर सुनने के लिए मिलता है, क्योंकि इनके पास इनके कंटेंट में दम होता है, इनको प्रचार करने की कहीं भी मतलब जरूरत होती नहीं है। ये सभी चीजें ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप रेगुलर बेसिस पे दो एक एक। और साथ में मैं कहूंगा ना सबसे ज्यादा टाइम जो देने के लिए सेक्शन 1 के अंदर मैथ में, बिकॉज मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ के अंदर जो देखो पूरा सिलेबस, अगर आपको नहीं पता तो पूरा सिलेबस देख लो, यही है जो हमने पूरा पीडीएफ के अंदर दे रखा है। एटलीस्ट इसमें से ना मैं कहना चाहूंगा कि ना जो अर्थमेटिक है उसके लिए रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और ये जो चीज है ना इतना, और ये मतलब मैं कुछ कहूँ ना कहूँ इतना समझ लो, इसमें का पूरा एक एक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, मेन इन 3 चैप्टर्स हैं। उसके अलावा स्पीड एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, ये 5 जो है ना चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं खाली हम यही पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ने को सब कुछ पढ़ना है, बट 2-3 बार रिवीजन इन सभी चैप्टर्स का कर लेना है, ताकि जब फंसेंगे अरिथमेटिक में तो यहीं से सवाल आपके जो है ना मतलब नहीं बन पाते हैं स्पीड की वजह से। तो अगर इन सभी चैप्टर्स का कमांड रहा अच्छा खासा, तो आप इजीली टैकल कर पाओगे मैथ को। बाकी एडवांस मैथ तो आपको पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का एडवांस मैथ खराब है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ। और बाकी ए टू जेड स्टडी को जो शुरू से फॉलो कर रहा होगा ना, वो मैं गारंटी कह रहा हूँ ना कि जिसने, जैसे पिछली बार बहुत सारे बच्चे 52 53 मार्क्स ला के क्लियर करते गए, इस बार 55 प्लस स्कोर कर पाओगे अगर शुरू से कर रहे होगे आप फॉलो तो, ठीक है। बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट में ला भी रहे होंगे इतना मार्क्स। तो यही कहना चाहूंगा, यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट नहीं है, या तो आपने पहले से कुछ पढ़ रखा होगा उसका रिवीजन मारो, रिवीजन के साथ साथ में हमारी पीडीएफ और एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट का भी प्रैक्टिस करो। और इसका पीडीएफ का जो है ना, आज आपको लग रहा होगा कि हम अपनी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बट इसकी प्राइस के ऊपर फोकस करोगे तो समझो कि ये फ्री में एक तरीके से मिल रहा है आपको। एक एक पीडीएफ जस्ट 39 रुपीज में, 35 रुपीज में मिल रहा है। इतना सस्ता आपको कोई यूट्यूब पे नहीं देगा। जस्ट ये चीज आपकी जो है ना सुविधा के लिए दिया जा रहा है। और साथ में कहीं से भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना, ऑनलाइन मॉक टेस्ट इसलिए क्या है कि आपकी स्पीड जो है टाइम के अकॉर्डिंग मेंटेन रहे, ठीक है गाइस। बाकी अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कुछ आपको लग रहा है कि ये चीज़ हमसे नहीं हो पा रहा है, हालांकि यहाँ पे रीजनिंग में अगर कोई मान लो आपका है रीजनिंग का कोई चैप्टर है, जैसे ब्लड रिलेशन का, डायरेक्शन का आपसे नहीं बन पा रहा, तो जाओ हमारे प्लेलिस्ट के अंदर एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, जिसका भी है ना, एयरफोर्स के लिए भी जो मैंने पढ़ाया वो कोस्ट गार्ड में काम आएगा, और कोस्ट गार्ड के लिए जो पढ़ाया मैंने वो एयरफोर्स में, क्योंकि कॉन्टेंट सेम है दोनों का, क्योंकि सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें वहां से जाके क्लियर कर लो, कहीं भी से भी कोई पढ़ने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। फालतू का जो चीज़ आप पेड पैसा दे के पढ़ोगे ना बड़ी बड़ी कंपनीज में,
या फिर लालच देंगे 500 का 600 का वीडियो कोर्सेज खरीद लो मेरा मेरा, वो सभी चीज़ें मैंने फोकट में आपको यूट्यूब पे दे रखा है, चाहे मैथ हो सेक्शन 1 का, रीजनिंग हो, इवन साइंस हो, अरे यहाँ पे जो भी आपका इंग्लिश है वो सभी चीज़ें हमने दे रखा आपको फ्री में। बस प्रैक्टिस के लिए हमने बस पेड जो चीज़ें लाई हैं बहुत मिनिमल प्राइस के साथ, ये सभी चीज़ें क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपकी तैयारी निखर सके। ठीक है, अभी व्हाट्सअप करो ज़्यादा जानकारी के लिए 7279904778 पे, और पीडीएफ आज से बाई करके ना टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो। ठीक है, मतलब पीडीएफ की प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दो, मैं यही कहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे सर्च करना @A to Z स्टडी, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।